तेरे तेवर मेरा ज़ेवर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरा शेवा मेरा मसलक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठक के प्रोग्राम नंबर 1 में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीशान अवान। और नाज़रीन, चूँकि हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है बैठक, तो इसमें मैं आपको मौजू बता देता हूँ कि हम इसमें सूफिया कराम, उलमा कराम और जितने भी बुजुर्गान दीन जो कि दुनिया से इस वक्त ज़ाहिरी पर्दे में हैं और उनके जो कलाम हैं वो अभी भी लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं, लोगों के दिलों में उजागर हैं और लोग कलामों को सुनते हैं। और बड़े बड़े नातख्वानों ने भी उनके कलामों को, बड़े बड़े जो कवाल पढ़ते हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में उनको पेश किया है और हम सुनते भी हैं इसके बारे में। तो मौजू हमारा बैठक के अंदर सूफिया कराम और उलमा कराम के बारे में, उनके कलाम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करना। तो इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन अरशद अवान, जो कि हमें इनकी और डिफरेंट उलमा कराम, सूफिया कराम की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, उनके कलाम के बारे में भी बताएंगे। तो आइए मोहसिन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। हम आम ज़िंदगी में अपनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं इंशाअल्लाह। हम करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत मिसिंग हो रही है हमारी लाइफ के अंदर से, वो है कि हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर जा रहे हैं। बिल्कुल। और ख़ासकर नौजवानों की लाइफ में इस चीज़ को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ताल्लुक़ स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा है और इसको इग्नोर करना आपको डिज़ास्टर की तरफ ले जाता है। आपने अनरेस्ट देखा होगा वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कि उनके फाइनेंशियल मामलात, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में मामलात, उनकी तरक्की, एक ग्राफ उनका हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जिस चीज़ को वो लैक करते हैं, नंबर 1 है फैमिली सिस्टम, नंबर 2 है उनकी रूहानियत। जी, उनमें रूहानियत का फुकदान है। इस प्रोग्राम को चलाने का मकसद बेसिकली ये है कि हम उनकी लाइफ को, जो हमारे माजी में बड़े बड़े स्कॉलर्स, सूफिया कराम, औलिया कराम गुजरे हैं और जिनकी लाइफ अभी तक अनटोल्ड रही है कई मामलात में, जिनको हमने पूरी तरह में डिस्कवर किया भी नहीं है। तो जितना हमारे पास नॉलेज है, क्योंकि हम स्कॉलर्स तो नहीं है कि लाइक बड़े बड़े साहिब इल्म मौजूद है इस दुनिया में, तो जितना हमारे पास नॉलेज है उसको हम उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इसको वाकई में सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ें ऐड करें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, हाउ थिंग्स वर्क। तो इसका ताल्लुक हमारी लाइफ से बहुत गहरा है और इस चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए मौजूद है। दूसरा एक हमारा सबसे मेन मकसद जो प्रोग्राम को चलाने का, उसमें एक है चूँकि आजकल रुझान इस तरह के सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपको मोबाइल पर, इंटरनेट पर मिल जाती है, यूट्यूब ऑन करते हैं, कुछ भी आप एनीथिंग एल्स आप कुछ भी जानना चाहें। तो हमारा मकसद भी चूँकि यही था कि हम जो अपने यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उसको इस तरफ लेके आएँ, क्योंकि ये कलाम इनके बहुत असर रखते हैं और ये तादम हयात हमारी ज़िंदगी के लिए एक नमूना समझ लें कि हमारी ज़िंदगियों में हर मोड़ पर हमें काम देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसे ऐसे अशार सूफिया कराम ने, उलमा कराम ने इस्तेमाल किए हैं, जो सुनता है और उसका मतलब समझता है, तो फिर जिसको समझ आ जाए वो ज़िंदगी को कोई एक अलग अंदाज से जो है ना वो गुजारना शुरू कर देता है। बिल्कुल इस तरह ही है। हमारे पास स्कॉलर्स मौजूद हैं, हमारे पास कोरिया से, ईरान से, पाकिस्तान से पंजाबी सूफिया कराम, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, इनके कलाम, मियां मोहम्मद बख्श का, हीर वारिस, और बेशुमार हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है। बिल्कुल तमाम चीज़ें किताबों के अंदर समाई हुई। बड़े बड़े लिखारियों ने इसको अपनी अक्ल के मुताबिक जितना वो लिख सकते थे उन्होंने इसको कलमबंद किया और हमारे मुताले के लिए चीज़ें छोड़ दी। बिल्कुल। अब हमारा काम है तहकीक करना। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि तुम्हारे लिए मैंने तहकीक छोड़ी। जी। तो कोशिश जो इंसान करता है, इसकी तरफ जो इंसान, इसके लिए इंसान अपनी एक टाइम सर्व करता है, एक फोकस करता है इस चीज़ों के ऊपर, तो फिर अल्लाह ताला उसको उस नॉलेज से महरूम ही नहीं करता। मेरी भी कोशिश थी कि अपनी आम लाइफ में, अपनी जॉब से, चीज़ों से हट के इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन रखूँ, ताकि मेरी कनेक्टिविटी अल्लाह ताला से डायरेक्ट रहे। और एक अंदर आपके अंदर इनर सेटिस्फेक्शन होती है ना, बिफोर गोइंग टू बेड, जी, वो इनर सेटिस्फेक्शन आपके अंदर मौजूद हो कि मैंने आज अल्लाह ताला से कनेक्शन अपना कायम रखा है। नो मैटर आपने अपने औलिया कराम के ज़रिए, अपने मुर्शिद के ज़रिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, किसी भी तरह से अल्लाह ताला के नज़दीक आपकी सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आपने अल्लाह ताला की तरफ अपना रुझान बढ़ाया है कि नहीं। बिल्कुल। आपने अल्लाह ताला से कलाम करने की कोशिश की है कि नहीं। बिल्कुल। दिस इज़ ऑल अबाउट। तो बिल्कुल हम जिस तरह आपने सूफिया कराम, उलमा कराम और बड़े डिफरेंट पूरी वर्ल्ड में जो कि डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आइए आज के प्रोग्राम में भी
हम एक ऐसे ही सूफ़ी शायर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि कोनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका, और वो है हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद हम हाज़िर होंगे दोबारा और हमारे साथ जुड़े रहिए, मौलाना रूमी की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। हम ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसी बैठक जिसमें हम बातचीत करेंगे अपने सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन और उलमा कराम, और जानेंगे उनकी ज़िंदगियों के बारे में। और ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियाँ बल्कि उनकी लिखी हुई मशहूर तसानीफ़ और उनके मशहूर कलाम, इनका भी हम अपने ज़ेरे मौजू रखेंगे। तो आइए मिल बैठें और इस बैठक का हिस्सा बने हर इतवार रात 10 बजे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारा चूँकि आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके हवाले से हमने बातचीत करनी है, तो आइए मोहसिन साहब से इसके बारे से बातचीत करते हैं। अच्छा, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और दूर दराज से लोग जो है उनको सुनने के लिए आया करते थे, तो मैं और मेरे नाजरीन ये जानना भी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्न आया था जिसकी वजह से वो सूफीज़म की तरफ उनका काफ़ी रुझान बढ़ गया था। तो वो क्या टर्न था, कैसे हुआ, क्या उस टाइम पे सिचुएशंस बनी, उसके बारे में ज़रा तुम्हें बताइए। बिल्कुल, मौलाना रूमी जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी लाइफ जो थी एक बड़े हाईली प्रेज्ड स्कॉलर अपने दौर के 13वीं सदी के, और कोनिया में जो उस टाइम दौर हुकूमत चल रहा था उसमें भी उसको हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी उनको सपोर्ट की जाती थी, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत थी और उनके दौर के अंदर और भी सूफिया कराम को फ़रोग दिया जाता था। मौलाना रूमी एक ऐसे शख्स थे कि जिनके बारे में बचपन में इब्न अरबी ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि वो अपने वालिद साहब के पीछे, वो छोटे थे तो अपने वालिद साहब के पीछे कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ओह सी द ओशियन इज़ गोइंग बिहाइंड द लेक। एक पूरा जो ओशियन है वो एक छोटी सी झील के पीछे जा रहा है। इनके बारे में एक और भी रवायत मिलती है मौलाना रूमी के बारे में कि ये इतने इंटेलिजेंट थे और इनकी नॉलेज का एक वसअत इतनी ज़्यादा थी कि इनके उस्तादों ने एक दफ़ा इनको अपने मदरसे से निकाल दिया था, यानी कि अब आपको मज़ीद नहीं पढ़ा सकते। उससे जब रीज़न पूछी गई तो उन्होंने जवाब में कहा कि इनके पास हमें पढ़ाने के लिए और मटीरियल मौजूद नहीं है। अच्छा, ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट इस्लाम, रिलीजन एंड एवरीथिंग। तो ये वसत उनकी जो इल्म की थी वो बचपन से ही थी, मतलब कुदरती उनके अंदर ये अल्लाह ताला ये एक यानी कि गॉड इन्फ्यूज डिवाइनिटी की जो इनके अंदर चीज़ थी ये बचपन से मौजूद थी। तो जैसे जैसे बड़े होते गए इनकी तालीम का भी एक इल्म जब अल्लाह ताला आपको अता करता है तो उसकी भी हद नहीं होती, बिल्कुल ऐसे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक स्कॉलर में इनकी लाइफ चली गई, एंटर हो गई। और फिर इनकी जो लाइफ थी इसमें ये चाहते थे अपनी ज़िंदगी में कि इनको एक कंपेनियन मिले, एक ऐसा कंपेनियन जिसके साथ बैठ कर ये अपनी एक महफिल मजलिस से उठकर एक प्राइवेट कन्वर्सेशन करें खुदा के बारे में, दुनिया के बारे में, और जो कुछ इनके पास नॉलेज मौजूद है। वो एक कंपेनियन की तलाश में थे अपनी लाइफ में। तो इधर बगदाद में शम्स तबरेज़, सेम आग उनके अंदर भी मौजूद थी। वो भी इन कंपेनियन की तलाश में थे। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बात कर जी। तो फिर इनका किसी तरह कोनिया में, इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इनका सामना कि किस तरह हुआ था और क्या वजूहात बनी थी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इनका सामना फिर एट दी एंड कोनिया में हुआ, बाज़ार में। तो मौलाना रूमी चूँकि अपने हमेशा अपने जो इनके मदाहीन से उनसे घिरे रहते थे, इनके मदा बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, ख़ासकर कोनिया में भी। सही। तो इन्होंने सवाल किया था एक दूसरे से कि मौलाना रूमी ने, शम्स तबरेज़ ने सवाल किया था इनसे कि आप ये बताएं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला से मैंने बहुत कम इल्म हासिल किया है, अल्लाह ताला से मैं ज़्यादा इल्म हासिल कर सकता था अपनी लाइफ में, ज़्यादा तालीमात ले सकता था इस्लाम के बारे में, और यानी कि अल्लाह ताला से पूरी लाइट मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ में ज़्यादा ले सकता था। तो जो बाज़ेद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली जी, तो वो ये कहते हैं कि मैंने जितना हासिल करना था मैंने कर लिया, यानी कि मेरा जो एक प्याला है इल्म का वो फुल हो गया। तो आप ये बताएं कि बाज़ेद बस्तामी की अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत थी या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? अब देखने में तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे है, इस पे फतवा भी आ सकता है कि ये कैसी बात है, लेकिन ये एक समझने वालों के लिए इसमें एक हिकमत मौजूद है। तो फिर उन्होंने आगे से जवाब दिया, मौलाना रूमी ने जवाब दिया कि डिपेंड करता है कि आपके जो थर्स्ट है वो कितनी है,
बाज़ बस्तामी की थर्स्ट थोड़ी थी, यानी उनकी प्यास थोड़ी थी, इतनी थी उन्होंने हासिल कर लिया। और हमारे नबी की प्यास तो इनफाइनाइट थी, तो उनसे तो ना हासिल हो पाया जितना उनकी ज़िंदगी में उन्होंने हासिल किया हुआ था। बिल्कुल ऐसे। तो ये इनके एनकाउंटर्स थे स्टार्टिंग में कि जो इनकी एक बॉन्डिंग आपस में कायम हो गई थी। और फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि एक टर्नओवर किस तरह आया था लाइफ के अंदर इनकी। तो इन्होंने फिर आपस में अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाया, और जब शम्स तबरेज़ की थोड़ी सी एफिलिएशन बढ़ गई मौलाना रूमी के साथ, तो फिर लोग जो थे, क्योंकि उनसे अपने लोगों से डिस्कनेक्ट होते जा रहे थे आस्ते आस्ते मौलाना रूमी, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा शम्स तबरेज़ की तरफ हो रहा था। उनको वहाँ से एक नीट ऑरा रिसीव हो रहा था। वो जो आपने कंपेनियन की बात की थी, वो बिल्कुल कमी पूरी हो रही थी। बिल्कुल। तो अब जब दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो रहे थे, तो इवन के मौलाना रूमी की फैमिली, उनके चाहने वाले दोस्त अहबाब उनसे कतरा रहे थे कि हमसे एक शख्स दूर हो गया अचानक से। कैसे एक शम्स तबरेज़, एक इंसान आपकी लाइफ में आता है और वो आपके चाहने एक महबूब से दूर कर लेता है। तो फिर बहरहाल इन्होंने एक बड़ा अरसा लाइफ गुजारी, एक काफ़ी पीरियड ऑफ टाइम एक साथ गुजारा, जिसमें इन्होंने 40 रूल्स को डिस्कस किया। इसके बारे में किताब भी मौजूद है, एलिफ शफक की लिखी हुई 40 रूल्स ऑफ लव। बिल्कुल जी। तो उसके अंदर भी उन्होंने एक अपने स्टोरी के तहत उस चीज़ को, तमाम चीज़ों को बयान किया। तो शम्स तबरेज़ ने असल में ये जो एक लाइट थी सूफीज़म की, शायरी की, टू टर्न द स्कॉलर इनटू अ सूफी मिस्टिक, तो ये बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है शम्स तबरेज़ का मौलाना रूमी की लाइफ में। फिर काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद इनकी ये लाइफ का पीरियड चलता रहा। गुजरने के बाद फिर शम्स तबरेज़ एक दफ़ा इनको छोड़ गए थे मौलाना रूमी को। अच्छा। यानी कि बिल्कुल ही एक गायब हो जाना, उनकी ज़िंदगी पता भी नहीं लगना कि कहाँ गए हैं। तो शम्स, तब वो मौलाना रूमी बहुत सैड हुए थे, तो तब इन्होंने शायरी शुरू की थी। सही जिस शायरी का हम पढ़ते हैं जी, पर्शियन में, अरबिक में और बहुत सारी ज़बानों में इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दी थी। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला लिखी, वो आप जिसे छोड़े में कह सकते हैं, जुदाई में थोड़ा सा कह रहे हैं, थोड़ा सा गैप आ जाना उसकी वजह से। बिल्कुल। तो उनके जाने के गम में उन्होंने शायरी लिखना शुरू की, और फिर बाद में जाके इनकी फिर दोबारा मुलाकात भी हो गई थी। अच्छा। लेकिन इनकी लाइफ के एंड के बारे में बताया जाता है। इसमें भी कुछ 2-3 रावी इसमें कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं कि कुछ बताते हैं कि इनकी मौलाना जो शम्स तबरेज़ हैं, ये मर्डर हो गए थे, इनको शहीद कर दिया गया था। अच्छा। और दूसरे कुछ बताते हैं कि ये कहीं चले गए थे, लेकिन पता नहीं कि कहाँ गए हैं। तो बाकी इनकी जो ज़िंदगी बीच वाली है, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल हमारे पास मौजूद है डिस्कस करने के लिए। इनके 40 रूल्स हमारे पास मौजूद है, हमारे इनके पास इनके मौलाना रूमी के दिए हुए लेसन्स मौजूद हैं, बहुत कमाल के लेसन्स हैं जो कि हम अपनी आम जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान कर सकते हैं। तो ये एक पूरा इनकी एक लाइफ का सिनेरियो है सूफीज़म का। ये एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है इस दुनिया में जो मौजूद है, और बड़े बड़े सूफिया कराम मौजूद हैं जी। लेकिन अगर हम इसको कवर कर लें तो स्टार्टिंग में तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम तो ये बहुत वसी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इनके काफ़ी माशाल्लाह ज़िंदगी के अंदर अपने भी इनके कारनामे ऐसे। अच्छा, चूँकि आप खुद भी इनको बुक रीडिंग का तो आपको वैसे भी शौक है, तो मैंने ज़्यादातर ये भी देखा कि आपने मौलाना रूमी को बड़ी देर तक उनकी बुक को देखा और उनके बारे में काफ़ी आपने रिसर्च भी की है, पढ़ा भी उनको। तो आपके पास ऐसा क्या पॉइंट है, आपके पास ऐसी कौन सी इनकी बात या कौन से ऐसा उनका कोई शेर, ऐसी कोई आदत आपके सामने ऐसी जिससे आप अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ और आपको लगा कि मौलाना रूमी के बारे में पढ़ना चाहिए? क्योंकि एक सूफ़ी और आलिम पे इतनी देर तक सर्च करना, उनके बारे में इतनी देर तक पढ़ना, ये दिलचस्पी से भी ऊपर का लेवल मेरे ख्याल से चला। क्या वजह है इसकी? मुझे एक चीज़ बड़ी प्यारी लगती है सूफीज़म के बारे में, इसका जो एसेंस है ना, वो सारा एक्सट्रैक्ट है। अगर एक लफ्ज़ में मैं बयान करूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट लव। सूफीज़म का मौजू ही मोहब्बत है। सूफीज़म ये कहती है कि आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, डर से नहीं, प्यार से, इश्क पैदा करें अपने काम करने में। तो मौलाना रूमी की लाइफ का एक बड़ा मौजू रहा है, उनकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रहा है। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज भी किया पूरी अपनी ज़िंदगी में। उनकी शायरी के अंदर भी हमें यही मौजू मिलता है, जो कि है मोहब्बत। आप मोहब्बत से कोई काम करते हैं, आप अपनी किसी भी काम में इश्क को ऐड कर लेते हैं। whatever you're doing, even if you are reading Quran, if you are doing your worldly affairs, किसी भी चीज़ में मौजूद है, स्टडीज़ करें, जॉब करें, लेकिन उसमें अगर इश्क का एसेंस मौजूद है तो आप एक कॉमन मैन से एक यूनिक इंसान बन जाते हैं। इनका एक लेसन जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनकी जब मैंने स्टडी करना शुरू की थी तो मुझे इनके कुछ लेसन्स भी पढ़ने के लिए मिले, उनको मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करने की कोशिश की। वो पहला लेसन जो मौलाना रूमी बताते हैं वो इस बारे में है कि नेवर सी द स्टेयरकेस व्हेन यू आर गोइंग अप। इसका मतलब ये है कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आप कभी भी पूरे स्टेयरकेस को ना देखें, आप ऊपर तक सीढ़ी को ना देखें, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएं जी, रास्ता अल्लाह ताला खुद ही बनाता जाएगा।
तो इसके अंदर एक बड़ी हिकमत मौजूद है कि आप अगर इसको आम ज़िंदगी में अगर रख के देखें इस मिसाल को, अगर आप जहाँ मौजूद हैं, अगर आप उसी चीज़ के ऊपर, उसी मौका महल के ऊपर ही फोकस करें, तो आप वो काम काफ़ी हद तक बेहतर आप कर सकते हैं परफॉर्म, बजाय इसके कि आप मौजूद कहीं और हो और आपका माइंड कहीं और हो। इसमें अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है जी, कि कहीं तुझे तेरे ही सजदे काफिर ना कर दे हैं इंसान, तो झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। क्या बात। तो ये चीज़ इससे काफ़ी रिलेट करती है। इट्स ऑल अबाउट लव एंड इट्स एसेंस। सूफीज़म बहुत कमाल की चीज़ है कि इस्लाम है ना, इस्लाम के बहुत सारे शोबे हैं और उन शोबों बेशुमार शोबे हैं, और हर स्कॉलर ने, हर मजहबी पर्सन ने, किसी भी रिनाउंड फिगर ने इसको डिस्कस किया अपनी लाइफ में, लेकिन इन तमाम शोबों की जो जान है वो सूफीज़म। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आजकल के यूथ और नौजवान जो भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, तो मौलाना रूमी की लाइफ का लेसन उन पे क्या असरअंदाज होता है, ब्रेक के बाद हम ये जानते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा टॉपिक चल रहा है हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने क्वेश्चन ये था कि हमारे जो आजकल की यूथ है, नौजवान हैं और जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ हैं, तो मौलाना रूमी की ज़िंदगी के हवाले से कुर्ब इलाही को आप अगर देखें, तो क्योंकि आजकल का हमारा दौर ऐसा जिसमें टाइम बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रहा है, आप अपने पैसा कमाने की ज़िंदगी में लोग या स्टडी लाइफ में बहुत मसरूफ़ हैं, तो हमें ऐसा क्या मौलाना रूमी की ज़िंदगी से अख़ज़ करना चाहिए जो हमें कुर्ब इलाही की तरफ लेके जा सके? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करूँगा लाजमी, और ये मौलाना रूमी की लाइफ से रिलेटेड है। उन्होंने ख़ुद भी ये बात कही है। वो ये कहते हैं कि व्हाट यू सीक सीक्स यू, व्हाट यू सीक सीक्स यू। जो आप तलाश करते हैं वो आपको भी तलाश कर रहा होता है। एज वी डिस्कस जस्ट बिफोर अ टाइम अगो के जिस तरह मौलाना रूमी एक कंपेनियन की तलाश में थे, तो उधर से शम्स तबरेज़ भी उसी कंपेनियन की तलाश में। तो इसको भी इस चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं। हाँ जी, कि ये बात वाकई लिविंग एक एग्जांपल है। अब बात आप करें कुर्ब इलाही की हमारे इस दौर में, कि कुर्ब इलाही क्या होता है। कुर्ब इलाही का मतलब ये है कि आपका अल्लाह ताला से एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, एक अल्लाह ताला से आपकी एक ऐसी एक फ्रेंडशिप हो कि आप कोई भी चीज़ उस ज़ात के साथ बगैर किसी हिचकिचाहट के शेयर कर लाइक अ ट्रू फ्रेंड, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड जी। तो हमारे जो करंट दौर जा रहा था, इसमें डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें लोगों का जो ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है, वो इसके बहुत सारे एक यानी क्या कह सकते हैं कि आप फील्ड्स हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए ख़ासकर जो एक पैगाम है वो ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक अपनी दिल के अंदर एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट को एंटर रखें, एक चीज़ को लाजमी ज़िंदा रखें जिसमें आपका कनेक्शन खुदा से मौजूद हो, उस चीज़ को ख़त्म मिस ना करें। और चूँकि मौलाना रूमी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ लव के बारे में। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप अल्लाह ताला से कनेक्ट होना चाहते हैं, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं तो तुम कुरान पढ़ो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे बात करो तो तुम नमाज़ पढ़ो। तो ये चीज़ें कुछ मौलाना रूमी ने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की, उनके सुनने वालों ने भी ये चीज़ें हमें बहुत सारी मिलती हैं। उनके जो साथ बैठते थे कंपेनियंस, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बाद में डिस्कस किया कि ही वॉज अ ग्रेट मिस्टिक सूफी पोइट एंड और ग्रेट प्रेजर ऑफ अल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन हो सकता है कि नाज़रीन का भी ये क्वेश्चन हो उसमें ले, जो आप लव की बात करें, लव फॉर अल्लाह, यानी अल्लाह ताला से आप मोहब्बत करें, तो इसके अंदर हमारा आई थिंक सो मेरे हवाले जितना आपने टॉपिक पे बात की है, तो मैं तो बहुत अदना सा एक इंसान हूँ जो इस बारे में, इनके बारे में बात करें, तो ये हमें आई थिंक लव के अंदर हमें बिलीव को भी एक चीज़ रखनी चाहिए सामने। अगर हम यकीन अल्लाह ताला पे रखें, मतलब कोई भी हम काम कर उसमें अगर हमें अल्लाह ताला पे यकीन होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा अल्लाह ताला से एक मोहब्बत का जो सिलसिला है वो बढ़ता जाएगा, हम अल्लाह ताला के और करीब होते जाएंगे। तो क्या मौलाना रूमी इस चीज़ को ऐड करते हैं इस बीच में, या और क्या आप उनकी रिसर्च को पढ़ के ये चीज़ ऐड करते हैं बीच में? पर्सनल क्वेश्चन। अगर आप तवक्कल और मोहब्बत आपस में इंटरलिंक्ड दोनों चीज़ें। एक आम मिसाल लेते हैं आम लाइफ से अपनी, कि साइकोलॉजी ने ये चीज़ बात डिस्कस की। वो कहते हैं कि मेडिसिन से ज़्यादा आपकी जो उस मेडिसिन को के ऊपर खाने का जो ईमान होता है ना, कि मैं से ठीक हो जाऊँगा, वो ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल इसी तरह कि जब अगर आपको ये कहा जाए कि ये एक सांप का जहर है और ये आपने पीना है, या आपको वो इंजेक्ट किया जा रहा है, तो अगर वो एक्चुअली में ना भी हो,
तो अगर आपको इंजेक्ट कर दिया जाए तो आपका माइंड एक ही चीज़ कहेगा, उसका बिलीव होगा कि इट वाज अ पॉइजन, तो आप उसको आपको इफेक्ट करना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपके अंदर तवक्कल होता है, जब आपको पता है कि मेरी एक देयर इज समथिंग लिसनिंग टू मी, देयर इज समवन लिसनिंग टू मी, और जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मेरा दिल कनेक्टेड है, तो ईमान तो पहले है, तवक्कल के बगैर तो मोहब्बत भी मुमकिन नहीं है। आप इसको दुनियावी इश्क में रख के देख लें, आप इसको हकीकी इश्क में रख के देख लें, दोनों में चीज़ें सादर आती हैं। तो अगर आपका कनेक्शन अपने गॉड से बिलीव की बुनियाद पे, और उसके बाद फिर उसमें लव ऐड होता है। कुछ लोग मजबूरन किसी की राह पे चल पड़ते हैं और ट्राई करते हैं कि लेट्स ट्राई दिस, लेट्स डू दिस, कि वो एक बड़ा शख्स ये कर रहा है, एक बड़ा इस्लामी स्कॉलर ये काम कर रहा है, लेकिन उनके अंदर वो असल में एक एसेंस मौजूद नहीं होता उस चीज़ का पौधा ही नहीं लगा होता उनके दिल के अंदर। तो वो फिर बाद में जाके इससे लोग डिसपॉइंट भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को अल्लाह ताला बाजू भी पकड़ लेता है, बिल्कुल बाद में उनके अंदर लव ऐड हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह बकरा में कि शायद जो चीज़ तुम्हें ना पसंद हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। बेशक आपकी कनेक्टिविटी अल्लाह ताला और 5 अरकान इस्लाम के और 5 अकायद दीन के, बिल्कुल अगर आप ये पूरे कर रहे हैं ना तो यू आर अ मोमिन। बिल्कुल होना भी ऐसे चाहिए। जी, हमारा टॉपिक जो हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, और प्रोग्राम का आज का हमारा मौजू भी यही रहा था। तो काफ़ी कुछ जाना हमने मूसा नमान साहब से, इनकी रिसर्च के बारे में जाना। तो मकसद भी हमारा ये है कि आप तक सूफिया कराम और उलमा कराम के बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में डिस्कस करके आपको बताया जाए, आपस में बातचीत की जाए। और आप लोग अगर इस प्रोग्राम के थ्रू आपको कोई भी बात अच्छी लगती है तो आप उसको अगर अपना लेते हैं तो ये हमारे लिए भी एक सदका जारिया है, सवाब मिलेगा। और अगर आपकी अपनी लाइफ अपनी मौलाना रूमी या इन जैसे जो बड़े सूफिया कराम उलमा कराम के साथ उनके मुताबिक गुजारनी शुरू कर देते हैं तो यकीनन आपको कुर्ब इलाही भी हासिल होता है। तो ये हमारा प्रोग्राम बैठक जो है इंशाल्लाह हर संडे इतवार वाले दिन इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका जो आईडी है, लिंक भी हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे आपके साथ, और फेसबुक पे भी इंशाल्लाह हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी, अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ भी ऐसा आपके दिल में सवाल वगैरह आ रहा हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर हमें बता भी सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके और इन चीज़ों के बारे में आपको भी बेहतर तरीके से मालूमात हो सके। क्योंकि किताबों से पढ़ना वो भी एक अच्छी चीज़ है अगर आप करें, लेकिन आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो बुक से पढ़ने का अगर किसी के पास टाइम और मुताला करके वो वीडियो के ज़रिए पैगाम पहुँचा रहा तो सुनने का भी एक अलग उसका सुरूर और एक मज़ा आता है। हम चाहते हैं कि आप उस मोहब्बत और उस कुर्ब इलाही में आप भी शामिल हो जाएं। तो बैठक के प्रोग्राम नंबर 1 में हमें आज के प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।